Greetings to everyone. Welcome in Science Concepts Hub. We have started our chapter number 12, that is sound, and in the last video we have discussed about all the type of sounds produced by animals. Animals के अंदर कौन कौन से टाइप की साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड. साउंड कैसे प्रोपेगेट करती है. प्रोपेगेशन का मीनिंग समझेंगे बेटा. प्रोपेगेशन का मीनिंग होता है ट्रैवल करना, मतलब किस पाथ के थ्रू वो ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद रीडिंग द टॉपिक. अनलाइक द अर्थ द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर. अर्थ की तरह ना होते हुए मून के पास क्या है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता. हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों तरफ गैसेस हैं जिनमें हम सांस लेते हैं. अलग अलग टाइप की गैसेस हैं. बहुत सारे हमारे रूटीन के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है बेटा, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं. बट मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है. मून के सराउंडिंग में कोई भी एयर नहीं है. Even if a loud explosion were to take place at any point on the moon, it will not be heard. और इसकी वजह से चाहे कितना भी धमाकेदार आवाज़ हो, धमाका हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में धमाका हो, were to take place at any point on the moon, अगर धमाका मून के किसी पॉइंट पर हो, it would not be heard even at nearby points. ये बिल्कुल आप अगर कोई कहीं पे धमाका हो रहा है और पास में आप कहीं मून के ऊपर खड़े हैं तो वो आवाज़ आपको नहीं सुनाई देती है. क्यों, ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ गैसेज ही नहीं है. ठीक है, और बिना गैसेस की वजह से वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करती नियर बाय एरिया में. सो द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर. अर्थ के चारों तरफ अबाउट 200 किलोमीटर के डिस्टेंस तक अबव इट्स सरफेस बहुत सारा एटमॉस्फेयर 200 किलोमीटर के डिस्टेंस तक चारों तरफ से अर्थ को कवर किया हुआ है. किसने? एटमॉस्फेयर ने. अबव इट्स सरफेस देयर मे बी मैनी एक्सप्लोजन्स, बहुत सारे एक्सप्लोजन हो सकते हैं. एंड नॉइसेस टेकिंग प्लेस इन आउटर स्पेस, बहुत सारे स्पेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग एक्सप्लोजन हो सकते हैं, बहुत सारी आवाज़ें हो सकती हैं. बट वी डो नॉट हियर दैम, पर वो हमें सुनाई नहीं देती. वाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देयर मे बी मैनी एक्सप्लोजन एंड नॉइसेज इन द स्पेस बट वी कैन नॉट हियर दैम, पर हम उनको नहीं सुन सकते. इसके पीछे क्या रीज़न है? तो आंसर क्या हुआ कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है. ठीक है, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट साउंड नीड्स अ मीडियम. साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है फॉर इट्स प्रोपेगेशन. इट कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर सकती. वैक्यूम क्या होता है बेटा? वैक्यूम इज़ द फ्री स्पेस, जहाँ कोई भी डस्ट पार्टिकल ना हो, गैसेस ना हो, कुछ भी ना हो, खाली जगह, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूम. तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती. साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है. यानी 3 तरह के मीडियम हमने पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, तो साउंड को अगर एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करना है, या तो वो सॉलिड के थ्रू जाएगी, या तो वो लिक्विड के थ्रू जाएगी, या फिर वो गैस के थ्रू जाएगी. बट स्पेस में, मून के चारों तरफ, एटमॉस्फेयर में कोई भी गैसेस, एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी सराउंडिंग में गैसेस नहीं है. इस वजह से वहाँ पे एयर नहीं है, गैसेस नहीं है, तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल. साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती. इट कैन प्रोपेगेट थ्रू ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. ये मैटर की 3 स्टेट्स में से ट्रैवल कर सकती है, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड. गैस में से, लिक्विड में से और सॉलिड्स में से. वी कैन वेरीफाई द फैक्ट दैट अ मटीरियल मीडियम इज नीडेड फॉर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड. वी कैन वेरीफाई द फैक्ट. अब हम वेरीफाई कर सकते हैं इस फैक्ट को कि एक मटेरियल मीडियम जो है वो ज़रूरी है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड के लिए, साउंड को ट्रैवल कराने के लिए, बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. देख सकते हैं एक्टिविटी नंबर 6 दी हुई है हमारे पास. टेक अ स्मॉल बेल जार. एक छोटा सा बेल जार लेंगे हम. ठीक है, हैविंग अ रबड़ कोक. ऊपर से रबड़ कोक हो गया, ये स्मॉल बेल जार हो गया, इसके ऊपर एक रबड़ कोक है. फिटेड इन इट्स नेक. ड्रिल अ स्मॉल होल सेंट्रली. इसके सेंटर में एक होल बना लीजिए. ये नीचे की तरफ देखो होल बना हुआ है. थ्रू दिस रबड़ कोर. इस रबड़ कोर में छोटा सा होल बना लिया. ये आपको दिखाई दे रहा है, होल बना रखा है जिसके थ्रू ये वायर एंटर कर रही है. ठीक है, सस्पेंड अ स्मॉल बेल इनसाइड द जार. जार के अंदर एक बेल लगा लीजिए विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड. ग्लास रोड की हेल्प से. लेट द अपर एंड ऑफ द रोड प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द होल. हम देखते हैं कि इसका जो अपर एंड है, अपर एंड
ऑफ द रोड जो है वो दैट प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द होल इन द रबड़ कोक के बाहर की तरफ निकली हुई है, ठीक है। एंड फिट दिस कॉक फर्मली इन द नेक ऑफ द बेल जार, इसको अच्छे से टाइटली फर्मली इसको फिट कर दीजिए, जो ये छोटी सी पतली सी रोड है जिसके साथ ये बेल बंधी हुई है, और इसको बाहर की तरफ ये कॉक के अंदर अच्छा टाइटली क्या कर दिया, इसको फिट कर दिया। क्लोज द स्मॉल ओपनिंग अराउंड द ग्लास रोड के चारों तरफ की ओपनिंग को अच्छे से फिल कर दीजिए विद द एडहेसिव सॉल्यूशन सो दैट रबड़ को क्लोज द जार नेक इन एन एयर टाइट वे, और इसको अच्छे से टाइटली फिट कर दें विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव सॉल्यूशन। एडहेसिव सॉल्यूशन मतलब कोई भी गम वगैरह हम ले सकते हैं इसके लिए, फेविकोल वगैरह, उसकी हेल्प से हम इसको टाइटली पैक कर देते हैं। शेक द जार सो दैट द बेल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, हम शेक करेंगे बेल को, ठीक है, वाइब्रेट करने के लिए। यू विल बी एबल टू हियर द साउंड ऑफ द बेल क्वाइट क्लियरली, आपको इसकी आवाज़ सुनाई देगी। अब हम क्या करेंगे, हमें नॉर्मली आवाज़ सुनाई दे रही है। नाउ कनेक्ट द बेल जार टू अ वैक्यूम पंप, नीचे से हमने बेल जार को एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया। ये पाइप जो है ये वैक्यूम से जुड़ी हुई है। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम पंप होता है जो वैक्यूम क्रिएट कर देता है, बट अंदर की सारी गैसेस को अपने अंदर सक कर लेगा, ले लेगा वैक्यूम पंप, एंड स्टार्ट इवैक्यूएटिंग द एयर, और बाहर सारी एयर को इसके अंदर से हम निकाल लेते हैं। यू विल नो लॉन्गर हियर द साउंड ऑफ द बेल, आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। व्हेन द जार इज शेकन, दोबारा से शेक करेंगे, अब हमें ये आवाज़ नहीं सुनाई देती। यू मे सी द बेल वाइब्रेटिंग, आपको बेल वाइब्रेट करती तो दिखती है, बट यू डो नॉट हियर इट्स रिंगिंग साउंड, पर इसकी साउंड आपको सुनाई नहीं देती। दिस इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एयर इन द जार, और ऐसा क्यों है, क्योंकि अंदर एयर आपने सारी बाहर निकाल दी, तो साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी। साउंड को मीडियम की ज़रूरत है। दिस शोज दैट साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट कम्स इन द फाइनल एग्जाम। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द साउंड नीड्स अ मटीरियल मीडियम फॉर इट्स ट्रैवलिंग। साउंड को मटीरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। सो द अबव एक्टिविटी शो दैट वी कुड हियर द साउंड ऑफ द बेल व्हेन द एयर वाज देयर। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला अंदर एयर थी तो हमें आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसका मतलब साउंड जो है वो गैसेस में से ट्रैवल कर सकती है। व्हाट अबाउट लिक्विड एंड सॉलिड, अब लिक्विड और सॉलिड के बारे में हम क्या अंदाज़ा लगाएं। एज इन द केस ऑफ गैसेस साउंड कैन प्रोपेगेट थ्रू लिक्विड एंड सॉलिड्स ऑल्सो, गैसेस की तरह जो आपकी साउंड है वो कैसे ट्रैवल करेगी, थ्रू लिक्विड और सॉलिड भी वो ट्रैवल कर सकती है, एक जगह दूसरी जगह जा सकती है। इन फैक्ट it propagates faster through liquid than it does not in the case of gases. gases की बजाय लिक्विड में और जल्दी ट्रैवल करेगी और सॉलिड में उससे भी जल्दी ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो सॉलिड में प्रोपेगेशन ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, और गैसेस में सबसे कम है, और वैक्यूम में है ही नहीं। एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक 2 स्मॉल स्टोन पीसेस, हमने 2 स्टोन पीसेस लिए, स्ट्राइक देम टुगेदर, इन दोनों को टकराओ, आपको आवाज़ सुनाई देगी। नाउ टेक अ टब फुल ऑफ वाटर, आपने पानी से भरा हुआ टब लिया। इफ़ यू प्रेस योर ईयर अगेंस्ट द टब, अगर आप टब के पास अपने कान को लगाएंगे, एंड स्ट्राइक द स्टोन्स पीसेस अंडर द वाटर, देखो यहाँ पे स्ट्राइकिंग हो रही है ना, स्ट्राइक कर रहा है ये बच्चा, ठीक है। यू गेट अ साउंड अगेन, आपको ये फिर से साउंड सुनाई देती है। जब आप टब के पानी के अंदर स्टोन्स को टकराते हैं आपको फिर से साउंड सुनाई देते हैं। दिस साउंड रीचेज योर ईयर बाय प्रोपेगेटिंग थ्रू वाटर, ये साउंड जो है ये आपके कानों तक पहुंचेगी ट्रैवल करते हुए वाटर के थ्रू, ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारा, इट मीन्स इससे क्या पता चला हमें, साउंड जो है वो लिक्विड में भी ट्रैवल करती है। डू यू नो द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मीडियम की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है और उसकी डेंसिटी पे, मतलब कितना डेंस है वो। जैसे गैसेस जो हैं उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, देखो आप छोटी क्लास में बनाते हो ना, गैसेस के पार्टिकल ऐसे दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े से क्लोज होते हैं, ये डेंस ज़्यादा हो गया। डेंसिटी मतलब जो पार्टिकल मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है पार्टिकल, ठीक है। और गैसेस सॉलिड में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से डेंसिटी पे डिपेंड करती है और इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, थ्रू विच इट प्रोपेगेट्स। इन केस ऑफ एयर इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ एयर, और एयर के केस में ये एयर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। एक्टिविटी देखेंगे। टेक अ लॉन्ग सॉलिड स्मूथ एल्यूमिनियम रोड,
एक एल्यूमिनियम की रोड ली, ये आपको दिखाई दे रही है कितनी लंबी रोड है, विद इट्स एंड्स वेल राउंडेड ऑफ एंड स्मूदन्ड, इसके सिरे जो हैं वो अच्छे से राउंड ऑफ किए हुए हैं, स्मूदन्ड हैं। लेट वन फ्रेंड कीप वन एंड ऑफ दिस रोड नियर हिज ईयर, एक फ्रेंड जो है वो तो अपने कानों पे इसको लगा के खड़ा है, ठीक है, ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने कान पे लगा रहा है इसको, ठीक है। उसके बाद एंड लेट द अदर फ्रेंड स्ट्राइक सम अदर मेटल ऑब्जेक्ट, और दूसरे को हम मेटल ऑब्जेक्ट से टकराएंगे लाइटली नियर द अदर एंड ऑफ द रोड, रोड के दूसरे सिरे पे। द फर्स्ट फ्रेंड विल देन हियर अ साउंड, फर्स्ट फ्रेंड जो है वो आवाज़ को सुनेगा, बट इट मे नॉट बी हर्ड बाय अनदर फ्रेंड, पर दूसरे को आवाज़ सुनाई नहीं देती। जो दूसरा यहाँ खड़ा है ना, देखो, ठीक है, इसको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, स्टैंडिंग नियर हिम। दिस साउंड मस्ट हैव देन प्रोपेगेटेड थ्रू द सॉलिड एल्यूमिनियम रोड, तो ये साउंड जो यहाँ से ट्रैवल करके आई है वो कैसे आई है, एल्यूमिनियम रोड से ट्रैवल करके आई है। इसको आवाज़ सुनाई दे रही है बट इसको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद बेटा हमारे पास आता है साइंटिस्ट आर नाउ एबल टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर। तो ये 3 एक्टिविटीज़ हो गई बेटा। एक में हमने पढ़ा कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एयर, दूसरे में हमने पढ़ा साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वाटर और लिक्विड, एंड तीसरी एक्टिविटी में हमने पढ़ा साउंड जो है वो ट्रैवल करती है थ्रू सॉलिड्स। नेक्स्ट है उसके बाद हम रीड करते हैं साइंटिस्ट आर नाउ एबल टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर। साइंटिस्ट ने मेज़र किया है कि एयर में साउंड की स्पीड कितनी होती है, गैसेस के थ्रू जो साउंड की स्पीड है वो कितनी है, वाटर के थ्रू कितनी है, इससे पता चला हमें। द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर, एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड, कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड। वेयर एज इट्स स्पीड थ्रू वाटर इज क्लोज टू 1500 मीटर पर सेकेंड, पर वाटर के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। यानी वाटर में स्पीड ज़्यादा है, एयर में स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है। दस साउंड दस प्रोपेगेट्स मच फास्टर थ्रू लिक्विड एज कम्पेयर टू गैसेस, यानी लिक्विड में साउंड ज़्यादा फास्ट जाती है एज कम्पेयर टू द गैसेस। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास पीपल लिविंग नियर रेलवे ट्रैक्स नो वेल इन एडवांस अबाउट एन अप्रोचिंग ट्रेन। जो लोग रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं उनको पहले से ही पता चल जाता है कि ट्रेन आने वाली है। ऐसा क्यों? द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय व्हील्स ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है अप्रोचिंग ट्रेन, जो ट्रेन आ रही है उसकी आवाज़ जो पैदा हो रही है, प्रोपेगेट्स मच फास्टर थ्रू द सॉलिड ट्रैक, और ट्रैक में वो ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है, ट्रैक के थ्रू। बिकॉज ऑफ ट्रैक किसके बने हुए हैं, सॉलिड के, है ना, सॉलिड आयरन के बने होते हैं जिसके ऊपर रेल चलती है, तो उसके थ्रू जल्दी ट्रैवल करेगी, फास्टली ट्रैवल करेगी साउंड। देयरफॉर बी हर्ड एंड डिटेक्टेड मच फास्टर मच बिफोर इट इज़ हर्ड थ्रू द एयर। हमें अगर हम ट्रैक को कान भी लगा के देखते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है। इट मीन्स हवा में आवाज़ नहीं हमें सुनाई देगी, बट ट्रैक के अंदर आवाज़ आपको जल्दी आ जाती है, क्योंकि जो साउंड है वो सॉलिड में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास प्रिसाइज मेजरमेंट्स शो दैट स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मोर देन इन लिक्विड। तो मेजरमेंट से हमें पता चलता है कि सॉलिड में साउंड की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है बजाय किसके, लिक्विड की। इट इज़ लीस्ट फॉर द गैसेज, लेकिन गैसेज में ये सबसे कम होती है। दस द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन स्पीड इन लिक्विड। साउंड में स्पीड जो होती है, साउंड की स्पीड जो है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैसेज में सबसे कम होती है। द लेटर इन टर्न इज ग्रेटर देन स्पीड इन द गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से बनेगा, साउंड की स्पीड कितनी होती है, ठीक है, एयर में, और वाटर में कितनी होती है, 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमारे पास आता है लाइट प्रोपेगेट्स फास्टर देन द साउंड। लाइट जो है वो साउंड की बजाय ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, कैसे करेगी? All of us have at some time been shaken and frightened by the roaring and thundering sound that follows flashes of lightning. हमारे साथ कभी ना कभी, सभी के साथ हुआ है, हम कभी ना कभी या तो डर गए हैं या हिल गए हैं, डर जाते हैं, बाय रोरिंग एंड थंडरिंग साउंड दैट फॉलोज द फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग। जब कभी बारिश होती है, बादल गरजते हैं,
लाइटनिंग होती है, थंडर स्टॉर्म आता है, बिजली चमकती है, हम कहते हैं ना, तो उस टाइम पे हम सबके साथ कभी ना कभी, हम जब छोटे थे तब हम डर जाते थे, या छोटे बच्चे डर जाते हैं, हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ है कि बारिश हो रही है, आंधी के साथ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ तूफान आया, उस टाइम पे लाइटनिंग भी होती है और थंडर भी आता है, मतलब तूफान भी आएगा और बिजली भी चमकती है। द थंडरिंग साउंड्स आर ऑलवेज हर्ड अ लिटिल आफ्टर सीइंग द फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। वाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कि थंडरिंग साउंड जो होती है वो हमेशा हमें बाद में सुनाई देती है, साउंड हमेशा हमें बाद में सुनाई देती है, पहले बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। लाइटनिंग के फ्लैश आपको पहले दिखाई देंगे, लेकिन जो उनकी साउंड होती है बादलों के गरजने की, वो आपको बाद में सुनाई देगी। ठीक है, रीज़न क्या है बेटा इसका? इन अर्ली स्टेजेस पीपल थॉट दैट वी हियर द थंडर अ लिटिल आफ्टर सीइंग द लाइटनिंग। अर्ली स्टेजेस में पीपल, लोग पता है क्या सोचते थे? वी हियर द थंडर एंड लिटिल आफ्टर सीइंग द लाइटनिंग। अर्ली स्टेजेस में पीपल सोचते थे कि हमें थंडर बाद में सुनाई देता है और लाइटनिंग हमें पहले दिखता है, वो बाद में ही होता होगा, ऐसा सोचते थे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि थंडर परहैप्स अकर्ड अ लिटिल लेटर, मतलब लोग ऐसा सोचते थे कि थंडर बाद में आता है लेकिन लाइटनिंग पहले आती है, मतलब अलग अलग प्रोसेसेस है दोनों, बट दोनों एक ही बात है। एक्चुअल में होता क्या है, बोथ लाइटनिंग एंड थंडर रियली अकर टुगेदर। थंडर और लाइटनिंग दोनों ही सेम टाइम पे होते हैं, बट रीज़न क्या है? आंसर अंडरलाइन करेंगे बेटा इसका। फॉर द डिले इन हियरिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द साउंड एंड लाइट। ऐसा क्यों होता है? अगर डिले है, लाइटनिंग हमें पहले दिखाई दे रही है, बाद में थंडर स्टॉर्म की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसमें डिले का कारण क्या है? दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट। साउंड और लाइट की स्पीड पे ही डिपेंड करता है। मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड टेल अस दैट लाइट प्रोपेगेट वेरी फास्टर एज कम्पेयर टू द साउंड। लाइट जो है वो जल्दी चलती है बजाय साउंड की। द स्पीड ऑफ साउंड, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर इसमें इसके साथ ही ऐड करेंगे। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में साउंड 330 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, बट द स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होती है अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और लाइट इसलिए हम तक जल्दी पहुंच जाती है, और जो आवाज़ होती है, साउंड की स्पीड जो होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट, और इस वजह से साउंड हमें बाद में सुनाई देती है। एक्चुअल में ये फिनोमिना दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, सो द लाइट डज प्रोपेगेट नियरली मिलियन टाइम्स फास्टर देन द, इस वजह से लाइट जो है वो मिलियन टाइम फास्टर साउंड से चलती है, एंड दोनों जब इकट्ठे होते हैं हमारे तक, हम तक जब पहुंचते हैं तो हम तक लाइट पहले आती है, बट थंडर जो है, थंडर की साउंड जो है वो बाद में सुनाई देती है। एंड द साउंड ऑफ द थंडर टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स टू रीच अस एंड वी हियर द थंडर लिटिल लेटर आफ्टर सीइंग द फ्लैशेस ऑफ लाइट। यहाँ तक हम इसको करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है, डू यू नो द ह्यूमन ईयर हैज़ अ स्पेशल फीचर, दिस इज़ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। इसको हम परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं कि ह्यूमन ईयर के पास एक स्पेशल फीचर होता है जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं किसी आवाज़ को। तो इसको क्या बोलते हैं? दैट इज द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। व्हेन अ गिवन साउंड रीचेज द ह्यूमन ईयर एंड अफेक्ट ईयर ड्रम, इट्स इफेक्ट सेज ऑन द ईयर ड्रम फॉर नियरली अबाउट 1/10 सेकेंड्स। यानी हमारे कान के ऊपर किसी आवाज़ का जो इम्प्रेशन है वो अबाउट 1/10 सेकेंड तक रहता है, 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, वह तक रहता है। दिस हेल्प अस टू गेट अ फीलिंग ऑफ कॉन्टीन्यूटी, और इसलिए हमें कॉन्टीन्यूटी में कोई चीज़ें सुनाई देती है। वाइल हियरिंग वन साउंड आफ्टर अनदर, और एक के बाद एक जो साउंड हमें सुनाई देती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे कान के ऊपर जो एक तरह की साउंड का इंप्रेशन है वो अबाउट 0.1 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, इस वजह से हम साउंड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर एक साथ कई सारी साउंड्स इकट्ठी प्रोड्यूस हो तो हम उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे कान के ऊपर 0.1 सेकेंड तक रहता है, इतने में दूसरी शुरू हो जाती है पहले ही उससे। ठीक है, और इस वजह से हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। द इफेक्ट ऑफ साउंड कैन रिमेन ऑन आर ईयर अप टू 0.1 सेकेंड एंड दिस इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। इसी को हम परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे।